आइए अपनी आंखों को बंद करिए, हम प्रार्थना करते हैं। हमारे परमेश्वर यहोवा को हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। और वो हमारे बीच में मौजूद है, वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। हर बात में उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला। उसकी दया, उसका अनुग्रह हमारे साथ है, इसके लिए हम उसका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। वो पवित्र है, हमें भी पवित्र कर। और खुदावन आपकी हजूरी में, आपकी उपस्थिति में हमें बनाए रख। और खुदावन परमेश्वर यहोवा अपनी अगुवाई में चला। पवित्र आत्मा आप अपनी अगुवाई में चलाइए। आप आगे आगे चलिए, हम पीछे पीछे चलेंगे पिता परमेश्वर। अगर हमारे जीवनों में कोई घटी है, कोई कमी है, तो परमेश्वर आप देखकर हमारी कमियों को, घटियों को दूर करिए। और पिता अभी इस वक्त हम सब मिलकर एक मन होकर खुदा आपसे विनती करते, प्रार्थना करते हैं कि खुदा यीशु मसीह का लहू का बाड़ा हम सबके घरों के चारों तरफ लग जाए। हमारा पूरा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे पति, जो भी हमारे परिवार के अंदर हैं, सब के सब यीशु के लहू में सुरक्षित हो जाए। कोई कहीं बाहर पे गया हुआ है, कोई किसी काम पे बाहर गया हुआ है, तो प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ, उसका अभिषेक और उसकी आत्मा उनके साथ रहे। और कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, परेशानी हम सबको, हमारे परिवार के लोगों को ना रहे। अगर इस मौसम की वजह से हमारे परिवारों में कोई बहन, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई बीमार है, किसी को पेट में दर्द है, किसी को सर में दर्द है, किसी को बुखार है, किसी को कोई इन्फेक्शन है, कोई भी आ गया, मेरी बहनों में से, मेरे भाइयों में से, जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं, उन सब में से, उनके परिवारों में से कोई भी है, अगर किसी दिक्कत में, प्रॉब्लम में, परेशानी में है, तो आज यीशु मसीह के नाम से मैं उसको उसके लिए प्रार्थना करता हूँ और चंगाई की घोषणा करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। हर बीमारी जाए यीशु मसीह के नाम में, हर इन्फेक्शन जाए यीशु मसीह के नाम में, हर शैतान का बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें। आपके बोले हुए शब्दों के द्वारा पिता हमें जीवन मिलता है। और पिता कोई भी अंधकार की शक्तियां हमारे ऊपर अधिकार न करने पाए। हम यीशु मसीह के बेटा बेटी हैं, हम राजाओं के राजा के राजकुमार हैं, और वो हमारा पिता है, तो उसका सारा अधिकार हमारे पास है। आज हम यीशु मसीह के नाम से अपनी सारी कमियों को, घटियों को और अपने सारे पापों को पिता परमेश्वर तेरे सामने अंगीकार करते हैं। और पिता आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करें, आप हमारी रक्षा करें। इस घर के चारों तरफ तेरे पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा लगाता हूँ प्रभु जी। और खुदा घर के दरवाजे पर यीशु के लहू को लगाता हूँ, ताकि पिता परमेश्वर मेरा घर, मेरा घराना, मेरे बच्चे, मेरा परिवार सुरक्षित रहे। और जितने भी तेरे बेटा बेटी मेरे साथ जुड़े हैं, वो सब भी यीशु मसीह के नाम से उनके दरवाजे पर भी यीशु का लहू लगाता हूँ। ये परमेश्वर मेरा विश्वास है कि जहाँ कहीं तेरा लहू होगा, वहाँ पर पिता परमेश्वर शिफा होगी, चंगाई होगी, छुटकारा होगा, शैतान रद्द हो जाएगा, शैतान का नाश होगा। प्रभु यीशु आप पवित्र हैं, हमें भी पवित्र करिए। आपकी शिक्षा, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि पिता परमेश्वर हमारे अंदर आए। खुदावन हम भी तेरे नाम से बड़े बड़े कामों को करें, अद्भुत कामों को करें। और खुदा तू हमारे जीवन में क्या चाहता है, तेरी इच्छा क्या है, तू कैसा सोचता है, तू क्या चाहता है कि हम करें, कौन सी जगह पे पिता परमेश्वर हम जाकर तेरी महिमा करें। पिता तू सारी चीज़ों का भेद हमारे ऊपर खोल, तू प्रगट कर खुदावन परमेश्वर यह हुआ कि हमें क्या करना है। अगर हमारे जीवनों में कोई पाप अभी भी है, कोई हठीलापन है, कोई घमंड है, कोई क्रोध है, कोई नफरत है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबसे पहले अपने शत्रुओं को माफ़ करके, अपने पड़ोसियों को माफ़ करके, जिसके साथ झगड़ा हुआ उसको माफ़ करके, फिर हम प्रभु परमेश्वर आपकी हजूरी में आए हैं। और हम अकेले नहीं, हमारे पास पवित्र आत्मा है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर तेरे सिंहासन के सामने खड़े हैं। राजा आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए, हमारी विनती को सुनिए, आपके कानों को और आँख को पिता परमेश्वर हमारी ओर लगाइए। हम तेरे बेटा बेटी हैं पिता परमेश्वर, हमें बुद्धि की घटी ना रहे। प्रभु जी तेरे साथ रहते हुए हमें किसी से भी बुद्धि मांगने की जरूरत ना पड़े, हमें किसी की सलाह की जरूरत ना पड़े। सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर यहोवा हमारी अगुवाई करे और हमारे कदमों को वो खुद बढ़ाए यीशु मसीह के नाम में। आपका धन्यवाद हो पिता। पिता ग्रुप के अंदर बहुत सी खुशियों का माहौल है, घरों के अंदर, परिवारों के अंदर पिता परमेश्वर आपने बड़ी आशीषों को दिया है, उसके लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितनी भी गवाहियाँ पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे जीवनों में दी है, प्रभु जी उनका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। खुदावन आपसे प्रार्थना करने के बाद हम विश्वास करते हैं और धीरज धर के बैठ जाते हैं कि हमारा पिता हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा। और जब उसका रिजल्ट, जब उसका उत्तर हमें मिलता है, तो पिता परमेश्वर हम फूले नहीं समाते हैं। पिता परमेश्वर वो गायत्री सिस्टर थी कहाँ की रहने वाली, आज तक मिले नहीं, देखा नहीं, सिर्फ फ़ोन पे बात हुई थी और उसके लिए प्रार्थना करी थी कि उसको बेबी हो जाए। और परमेश्वर ने उस प्रार्थना को इतने दिनों के बाद सुना और वो नॉर्मल डिलीवरी से एक बच्ची को पैदा किया। परमेश्वर उसकी खुशी को मैं अपनी चर्च में मना के आया हूँ, अपनी चर्च के अंदर अपनी कलीसिया के लोगों को मैंने उसकी गवाही दी हूँ। परमेश्वर
ये प्यार है, ये प्रेम है जो तूने हम सबको इकट्ठा किया है, और हम सब दूर दुनिया के छोर से पिता परमेश्वर तूने इकट्ठा किया है। और पिता परमेश्वर, हम तेरे साथ रहकर तेरी महिमा करने वाले बन सके पिता परमेश्वर। दुनिया के छोर तक हम तेरे गवाह ठहर सके पिता परमेश्वर। कोई भी हमें बहकाने ना पाए, हम भटके ना, यीशु मसीह के नाम में हम सीधे चले। तेरा वचन हमारे पैरों के लिए दीपक है पिता परमेश्वर। जो जुड़े नहीं है पिता, उनको भी जोड़, और जो जुड़े हुए हैं उनको आशीषित कर। कोई सोए ना प्रभु यीशु नासरी, सबकी आंखों को खोल के रख। तेरे वचन में जितनी देर तक भी हम बात करें खुदा तुझसे, उतनी देर के एक पल के लिए भी इनकी पल के ना झपके लिए पिता, हम भी तेरा आदर करने वाले बन सके। अपनी दया कर, अपना अनुग्रह कर। सारी बातों का आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हैं, और छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, शीघ्र आने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं। आप सब बोलिए यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हम इस प्रार्थना के साथ आज के वचन को शुरुआत करते हैं। प्रभु सारी बातों के लिए मदद करे, सहायता करे, इसके लिए खुदावंद का धन्यवाद। और जो जुड़े हैं आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनिए, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। हम विश्वास के बारे में ही परमेश्वर के वचन से बात कर रहे हैं, और परमेश्वर हमें विश्वास के बारे में ही गवाहियाँ दे देकर हमारे विश्वास को बढ़ा रहा है। तो मेरे प्रियो, हमने इस वचन को सुनना है और हृदय में डाल लेना है, क्योंकि अगर हमारा विश्वास कहीं पर भी खत्म हो गया, कमज़ोर हो गया, तुरंत शैतान हमारे कानों में कुछ डालेगा और फिर पूरा का पूरा विश्वास खत्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, मेरे यूट्यूब की वीडियो के ऊपर कई बार कमेंट आती हैं, कुछ नहीं है यीशु मसीह, ये फ़ायदा नहीं हुआ, ये फ़ायदा नहीं हुआ, ये नुकसान हो गया, ये मेरे को ये प्रार्थना करवाई थी, कुछ नहीं असर हुआ। तो ये सारी बातें मेरे कमेंट, वीडियो के कमेंट पे आती हैं कई बार, क्योंकि ये इंटरनेशनल है, यूट्यूब पे कहीं पर भी वीडियो कहीं पर भी चली जाती हैं। प्रभु ने पहले से ही वचन के अंदर लिखा है कि जब तुम मेरे नाम के लिए उठोगे, खड़े होगे और मेरे साथ चलोगे, तो प्रभु ने तो पहले कह दिया कि तुम अपना क्रूस खुद उठा के चलो, क्योंकि तुम्हें मेरे नाम के लिए सताया जाएगा। और जब प्रभु यीशु मसीह को मारा जा रहा था और क्रूस उठा के वो जा रहा था, तो बहुत सी औरतें आई उसके पास, कोई पानी लेके, कोई कपड़ा लेके, और वो रोती हुई, विलाप करती हुई कहती हैं कि यीशु राजा, हम आपके लिए रोते हैं। तो प्रभु ने उनको उत्तर दिया कि तुम मेरे लिए क्यों रोते हो, तुम अपने बच्चों के लिए रो और विलाप करो, क्योंकि जो मुझे सताते हैं तो वो तुम्हें क्यों नहीं सताएंगे। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हमें है ना इस बात का डर बिल्कुल निकाल देना है कि लोग हमें सताएंगे नहीं। लोग तो आएंगे, सताव तो होगा, आपको घेरा बांध कर आपको बंद किया जाएगा। मैं ये डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात बताता हूँ, आपके आगे खड़ा होकर लड़ने वाला परमेश्वर यहोवा है, और वो जिंदा है। हम अपने हृदय की बातों को किसी मूर्ति के सामने नहीं रख रहे हैं। वो परमेश्वर जिंदा यहोवा है, और वो हमारे बीच में पवित्र आत्मा के रूप में काम करता है। उसको पता है कि हमें डर किस बात का है, हमें कहाँ पे खड़ा होना, कहाँ पे बोलना है, सब बातों का प्रभु को पता है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। तो दिक्कतें तो आएंगी, ये तो आएंगी, इनको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ, इनमें खड़ा होने की हिम्मत हमारा परमेश्वर देता है। हालेलुया। यह इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसका 29 वचन से लेकर 40 वचन तक हम पढ़ेंगे। 10-11 वचनों के ऊपर बात करेंगे। और लिखा शुरुआत में ही 29 वचन में लिखा है, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। जब मूसा समुद्र के सामने खड़ा था, तो वो है ना विश्वास के द्वारा उसने अपनी लाठी को उठाया और समुद्र की तरफ किया, और विश्वास ही के द्वारा वो समुद्र दो भागों में बट गया। इतनी ऊंची ऊंची लहरें, दीवार है ना इधर भी खड़ी उधर भी खड़ी है, इतने सारे लोग थे, वो बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, सारे प्रकार के थे। ऐसा तो है नहीं है कि कोई एक छोटी सी नहर पार करनी है, पूरी की पूरी सागर को, नदी को, समुद्र को पार करना था। तो उसको पार करने के लिए बहुत समय लगा है, पैदल वैसे भी थे वो, तो बहुत समय लगा उनको। लेकिन पीछे जब उनको पता लगा कि पीछे है ना फिरौन की सेना आ रही है, वो मार डालेंगे, तो लेकिन उनके अंदर एक विश्वास था कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमें जीवित लेके जाएगा, हमें उस पार तक लेके जाएगा। हम सूखी भूमि पर विश्वास के साथ चल रहे हैं, वरना तो उनका विश्वास यहाँ पे डगमगा भी सकता था। वो सोच सकते थे कि ये दरवाजा है ना, ये समुद्र का पानी दोनों तरफ उठ गया है, अब रास्ता खुल गया है, हम निकल गए हैं, तो हमारे पीछे पीछे वो भी आ जाएंगे।
हालेलुया। उनको डर इस बात का भी हो सकता था कि भाई वो भी हमारे पास आएंगे और वो रथ और घोड़े लेके आएंगे तो वो हमारे पास बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, हम तो सारे के सारे पैदल हैं। लेकिन जैसे ही वो सारे के सारे इजरायली है ना उस पार उतरे, तो और पीछा करते हुए जो मिस्र के जो सैनिक थे, राजा के सैनिक थे फिरौन के, वो सारे के सारे पीछे आ रहे थे, तो वो पानी है ना जो लहरें बनी हुई, दीवार बनी हुई थी, तुरंत एक साथ मिल गई और सारे के सारे जितने भी सैनिक थे राजा समेत सारे के सारे क्या हो गए, पानी में भड़ाम। लेकिन विश्वास के द्वारा समुद्र को पार किसने किया? इजराइलियों ने, मूसा ने। हालेलुया। 30 वचन में लिखा है, विश्वास ही से यरीहो की शहरपना जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। लिखा है कि विश्वास ही से यरीहो की शहरपना जब 7 दिन तक उनका चक्कर लगा चुके तो वो गिर पड़ी। देखिए, विश्वास ही के द्वारा उन्होंने 7 चक्कर लगाए लगातार, वरना तो वो सोच सकते थे दूसरे चक्कर में, तीसरे चक्कर में कि क्या होगा, ऐसे कुछ भी नहीं होता है, ऐसे तो घूमने से, चारों तरफ चक्कर लगाने से कैसे दीवार टूट सकती है। परमेश्वर हमारा असंभव चीजों को संभव करने वाला है, और वही विश्वास है हमारा जो अनदेखी वस्तुओं के ऊपर हम ये प्रमाण देते हैं कि वो है। ये हमारा विश्वास है। हालेलुया। हम उसको सर्टिफाइड कर देते हैं कि भाई ये चीज है, क्योंकि ये हमारा विश्वास है। जो चीज हो नहीं सकती, हम उसके लिए भी, मुर्दों को कोई जीवित नहीं कर सकता, मुर्दा आदमी जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन हमारा यीशु कर सकता है। ये विश्वास है हमारा, क्योंकि उसने लाजर को किया था। हालेलुया। और उसने खुद भी अपने आप को भी मुर्दों में से जिंदा कर लिया था। जो धरती के ऊपर रहकर दूसरे लोगों को, मुर्दों को, 4 दिन के मुर्दा लोगों को जीवित कर सकता है, तो क्या वो अपने आप को जीवित नहीं कर सकता? उसकी मजबूरी हो चुकी थी कि उसको मुर्दों में से जिंदा होना जरूरी था, क्योंकि अगर वो खुद मुर्दों में मरा रहता और लाजर को उसने जिंदा कर दिया तो वो गवाही नहीं ठहरती। कहते लोग सारे के सारे कि जो लाजर को तो उसने जिंदा कर दिया, खुद वो मर गया और आज तक भी जीवित नहीं हुआ है। तो ये कहने को परमेश्वर ने सबके मुंह को बंद किया है। शैतान कहीं तक भी अपने घोड़े दौड़ा ले, लेकिन उसने हर जगह पर उसको मात दी है और उसके हर एक सवाल का जवाब उसको दिया है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो चुका था, इस तरीके के सवालों का जवाब देने के लिए भी। जब उन्होंने शहर बना के चारों तरफ चक्कर लगाए, चक्कर लगाने से क्या हुआ, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन और 7वें दिन, 7 दिन जब 7 बार चक्कर लगाया तो वो दीवार टूट के बिखर गई, ऐसे टुकड़े टुकड़े हो गई जैसे कि वहां पे कोई बारूद बिछा दिया हो। पूरी मोटी दीवार होती है, जैसे चीन की दीवार होती है। चीन की दीवार सबने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो गूगल पे सर्च कर लेना, इतनी मोटी दीवार है। उससे भी शायद और ज्यादा मोटी दीवार होगी वो यरीहो की दीवार, पूरे शहर की पनाह थी। तो बहुत मोटी दीवार होगी, वो पूरी की पूरी चकनाचूर हो गई, जैसे बारूद के साथ हमें ना ईंट को, दीवारों को तोड़ देते हैं, बिल्डिंगों को तोड़ देते हैं। तो ये सब कुछ किससे था? विश्वास के द्वारा। अगर वो विश्वास नहीं करते मेरे प्रियो, पहले चक्कर में, दूसरे चक्कर में ही वो मना कर देते, तो शायद वो दीवार ना टूटती। लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा वो शहर पना टूट गई और उन्होंने उसको कब्जे में ले लिया। 31 वचन में लिखा है, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। हालेलुया। यहाँ पे राहाब वेश्या के बारे में भी हम देखते हैं, जब शहर के अंदर जाकर, यरीहो के अंदर भेद लेने के लिए 2 भेदियों को भेजा गया था, जासूसों को भेजा गया था, तो उनको संभालने वाली, बचाने वाली, उनको नाश होने से बचाने वाली कौन थी? राहाब वेश्या थी। उस राहाब वेश्या ने उनको अपने घर में छुपा दिया और उनके साथ, उनसे नहीं डरी, जो उस गांव के, उस शहर के लोग थे, उस राजा से नहीं डरी, लेकिन उसने परमेश्वर का भय मानकर उन दोनों जासूसों को अपने घर में छुपाया और उनको है ना फिर सही सलामत वापस भेज दिया। और सिर्फ विश्वास ही के द्वारा, किस पर विश्वास था? उस राहाब वेश्या का परमेश्वर पर, यहोवा पर विश्वास था। इसीलिए उसने उन 2 भेदियों को अपने घर में छुपाकर उनसे एक शपथ ले ली, एक प्रतिज्ञा ले ली कि जब तुम इस शहर को नाश करोगे तो तुम मुझे बचाओगे, मुझे नहीं कुछ भी कहोगे, इस छत के नीचे जितने भी होंगे उनको तुम बचाओगे। हालेलुया। तो वो भी 2 लोग है ना वादा करके गए, और जब वो शहर को नाश करने पर आ गए तो उन्होंने देखा कि खिड़की के अंदर से लाल रस्सी, लाल कपड़ा बाहर है, तो वो देख करके उस घर के अंदर गए और सभी को उन्होंने बचा लिया, किसी को नहीं मारा उस घर के अंदर जितने भी थे। तो देखिए, उसके विश्वास के द्वारा एक तो वो बचाई गई, दूसरा उसके विश्वास के द्वारा वो यीशु मसीह की ब्लड लाइन के अंदर आ गई। हालेलुया। 32 वचन में, अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और सिमसोन का और यिफ्तह का और दाऊद का और सैमुअल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। उन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते,
धार्मिकता के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। दूसरे लोग तो उपहास में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़े रहने द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और कलेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए, इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। हालेलुया। बड़ी अद्भुत बातें इसके अंदर लिखी गई है, इस वचन के अंदर बहुत बातें। ये कहता है कि अभी और क्या कहूं, मैंने इतनी बातें आपको बता दी है विश्वासियों के बारे में। मूसा, अब्राहम, सारा, जितनों को भी हमने नाम लिए हैं वो विश्वास के हीरो हैं, नायक हैं। तो अभी ये कहता है, लेखक कहता कि अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा है। कि गिदोन के बारे में आप पढ़ना। गिदोन बहुत ही अद्भुत स्टोरी है उसकी भी। बाराक के बारे में भी बहुत अद्भुत स्टोरी है। सिमसोन का नाम आपने सुना होगा, जिसने जिसने मतलब जो व्यभिचारी बन गया था और इतनी ताकत थी उसके अंदर, पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर आता था तो वो बड़ी बड़ी दीवारों को हिला देता था, शेर के मुंह को फाड़ दिया था और एक गधे के जबड़े के द्वारा उसने 1000 सैनिकों को मार दिया था। इतनी ताकत उसके अंदर थी। ये सब कुछ क्या था? विश्वास के द्वारा। यिफ्तह के बारे में, दाऊद और सैमुअल, दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं, दाऊद भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। सैमुअल नबी और भविष्यवक्ता कितने ही आए हैं, उन सब के बारे में क्या कहूँ। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने है ना दुख को सहा। इन्होंने मतलब जैसे कमेंट आते हैं कि हमारी डेड बॉडी को, हमारे परिवार के सदस्य की मौत हो गई, उसको है ना जलाने के लिए भी लोग मतलब नकार रहे हैं, नहीं जलाने देते हैं। अब इतनी बात, इस बात के लिए अगर वो इतनी चिंता कर रहे हैं तो मेरे प्रियो इनके बारे में सोच के देखिए, इनको आरों के साथ चीर दिया गया था, इनकी स्त्रियों को मार दिया जाता था। और कितनी बातें यहाँ पे लिखी हुई मैंने जो भी पढ़ी हैं। हालेलुया। सिंहों के मुंह बंद किए उन्होंने, आग की ज्वाला को ठंडा कर दिया उन्होंने, तलवार की धार से बच निकले वो, निर्बलता में वो बलवान हुए, लड़ाई में वो वीर निकले, विदेशों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को जीवते पाया। ये तो थी इनकी हिम्मत की बातें। लेकिन आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दूसरे लोग तो उपहास में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़े पड़े पड़ने के द्वारा परखे गए हैं। हालेलुया। लोगों को कैद हुई है, लोगों को बांध के रखा गया है, लोगों को कोड़े मारे गए हैं, तब तक भी उन्होंने विश्वास किया। पथराव किया गया किसी के ऊपर और चीरे गए, आरे के द्वारा चीर दिए गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से गर्दन काट दी गई और कंगाली में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। कलेश रहा जीवन में दूर हर रोज कि कोई मार ना दे। दुख भोगते रहे, भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे थे। ये सारे के सारे लोग हैं ना, जितने भी विश्वास करने वाले थे, वो परमेश्वर के लिए इतना दुख सहा, यीशु मसीह के लिए उन्होंने इतना दुख सहा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो विश्वास करते थे और उनको पता था कि ये दुख है ना मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इससे बढ़कर दुख मेरे यीशु मसीह ने सहा है। और इस दुख को सह करके जैसे यीशु मसीह ने स्वर्ग में पा लिए जगह, वैसे ही हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जगह पाएंगे, अगर हम भी दुख में से निकल जाएंगे तो। लोग बचना चाहते हैं, हर दिक्कत से, हर प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, लेकिन अगर आ गई है तो निकलना नहीं चाहते उसके बीच में से। अगर प्रॉब्लम आई है, प्रार्थना करिए, परमेश्वर आप मुझे इसमें खड़ा रहने की हिम्मत दीजिए। परमेश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना करिए, पिता ये आफत आ गई है मेरे सामने, प्रभु जी मुझे खड़ा रख इसके अंदर, मेरे आगे तू आ और मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। तू सामना कर मेरी इस बीमारी का, इस रोग का, इस दिक्कत का।
मेरे जीवन में जो भी आफतें आ रही हैं, जो भी टेंशन आ रही हैं, जो बड़े बड़े लोन खड़े हो गए हैं, लहरें आ रही हैं, इन सारी चीज़ों के सामने मेरे परमेश्वर तू खड़ा हो। मैं तेरे नाम के लिए तेरे साथ हूँ, और अगर तेरे नाम के लिए ही मेरे जीवन में ये दिक्कतें आ रही हैं, तो प्रभु जी तू मेरे सामने खड़ा हो और तू झंडा खड़ा कर, आने वाली हर एक आफत को तू मिटाएगा परमेश्वर। मेरा विश्वास तुझ पर है, मेरा मेरा धीरज तुझ पर है। हालेलुया। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। हालेलुया। अब्राहम ने विश्वास किया तो वो गवाही हमारे कानों में आई। मूसा ने विश्वास किया, उसकी गवाही यहोशू ने किया, सहारा ने किया। जितने भी लोगों के बारे में अभी हम पढ़ा है, वो सारों ने एक उनकी गवाही, एक अच्छी गवाही बनकर उभर कर हमारे कानों में आई। तो हमारा विश्वास भी बढ़ना चाहिए। हालेलुया। जब ये लोग थे, जब अब्राहम था, तो उसके पास कोई भी उदाहरण नहीं था, कोई गवाही नहीं थी कि परमेश्वर कैसे काम करता है। हालेलुया। लेकिन फिर भी उसने आंख बंद करके परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया। पहला विश्वासी वही। हालेलुया। उसने विश्वास किया तो आज वो हमारे लिए विश्वास का पिता बनना। हालेलुया। मूसा मूसा के बारे में हमने पढ़ा, बहुत सी बातें हैं, लेकिन हमने गवाही सुनी। गवाही के द्वारा हमारे जीवनों में परमेश्वर का वचन आया, और उसके द्वारा हमारे अंदर हौसला आया, विश्वास आया। उसी के द्वारा अभी हम टिके हुए हैं। हालेलुया। दूसरी बात लिखी हुई है क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। हालेलुया। हमारे जीवन में ऐसी बातें ठहराई गई हैं कि अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम सिद्ध नहीं होंगे। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास के द्वारा परखे नहीं जाएंगे, तब तक हम सिद्ध मनुष्य नहीं बनेंगे। सिद्ध पूरी दुनिया में कोई भी नहीं हुआ है। सिद्ध सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी नहीं हुआ। सिर्फ यीशु मसीह ही सिद्ध मनुष्य था और है और वही रहेगा। उसके अलावा धरती के ऊपर सारे प्राणियों को, सारे आदमियों को अलग कर दो और यीशु मसीह को एक कर दो, यीशु मसीह अलग रहेगा सभी से। हालेलुया। उसका कैरेक्टर किसी से मैच नहीं करेगा, कोई भी उसके जैसा नहीं था। हालेलुया। दुनिया के लोग पता नहीं बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, यीशु मसीह से तो बड़े बड़े हैं। यीशु, अरे यीशु से बड़े बड़े एक भी नहीं है, एक भी। यीशु से जितने यीशु मसीह के जन्म से पहले आए थे ना, वो भी यीशु मसीह के आगे छोटे हैं। हालेलुया। वो भी यीशु मसीह के आगे छोटे हैं जो पहले आए थे। हालेलुया। और जो बाद में आने वाले हैं वो भी यीशु मसीह के नीचे ही हैं सब कुछ। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। परमेश्वर ने हमें बड़ी अद्भुत रीति से विश्वासियों के द्वारा, विश्वासियों की गवाहियों के द्वारा और अपने इस वचन के द्वारा हमारे जीवनों में बड़े विश्वास को भरा है, और इस विश्वास को हम थाम के रखेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करिए। आदर महिमा जलाल हम उसके नाम को देते हैं। सब बातों की महिमा उसके नाम को मिले। आइए अपनी आंखों को बंद करिए और हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा जलाल आपके नाम को देते हैं। पिता, आज हमने जो वचन सुना, वचन जो सीखा पिता परमेश्वर, और विश्वासियों के द्वारा पिता परमेश्वर, उनकी गवाहियों के द्वारा, उनके द्वारा किए गए कामों के द्वारा, और जो उन्होंने हासिल किया, जो पाया, उसके द्वारा पिता परमेश्वर हमने बड़े बड़े अद्भुत रीति से अपने हृदय के अंदर विश्वास योग्यता पाई है। पिता, हम विश्वास योग्य बने रहेंगे प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम अंत तक धीरज धर के विश्वास के योग्य बने रहेंगे, तो हमारा परमेश्वर हमारी भी गवाही दुनिया के लोगों को देगा। आने वाले समय में जितने भी लोग आएंगे, उनको गवाही प्रभु यीशु मसीह हमारे नाम की गवाही देगा कि हाँ देख, उस समय पर, वो जगह पर एक आदमी था, एक मेरा बेटा था जितेंद्र नाम का, और वो ऐसा विश्वास योग्य था। तो मेरी गवाही परमेश्वर के लोगों को आगे ही मिलेगी। इससे बड़ा जीवन का कार्य मेरे जीवन में क्या होगा? कुछ भी नहीं। पिता, मैं चाहता हूँ कि मेरी गवाही के द्वारा, मेरे बोलने के द्वारा प्रभु जी तेरे राज्य के अंदर लोगों की बढ़ती हो। हालेलुया। प्रभु जी, आप स्वर्ग के अंदर पिता परमेश्वर ऐसे लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को आप पिता परमेश्वर लीजिए, जो मेरे कारण पिता परमेश्वर मेरे इमेज को देखकर, मेरे करैक्टर को देखकर, और मेरे मुख से निकले हुए शब्दों को, आपके शब्दों को निकले हुए जो उनको कानों में पड़ते हैं, उसको सुन करके पिता परमेश्वर वो अपने हृदय को बदल ले। पिता, अगर हम में से अभी भी कोई पाप में है, कोई व्यभिचार में है, कोई भी इस वक्त किसी भी ऐसे पाप में है जो परमेश्वर तेरे विरोध में है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम अपने आप को माफ़ी कर मांगते हैं, और अपने आप को नम्र और दीन करके अपने पापों को ख़त्म करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका धन्यवाद हो पिता। यदि हम में से कोई बीमार है इस वक्त, अपनी आंखों को बंद करिए और विश्वास के साथ रिसीव करिए। पवित्र आत्मा आपको चंगाई दे रहा हूँ। आप छुए गए हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके शरीर में कोई भी दिक्कत है, कोई गड़बड़ी है,
कोई भी बीमारी है, दर्द है, दुख है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आप अपने बच्चों को छूइए और उनको चंगा करिए। मेरी बेटी परी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उसके शरीर को भी, उसके इन्फेक्शन को भी यीशु के नाम में मैं रद्द करता हूँ, उसकी रिपोर्ट को नॉर्मल करता हूँ। पवित्र आत्मा आप अपनी दया करें, अनुग्रह करें, अपनी बेटी को संभालिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो राजा, सारा आदर सारी महिमा तेरे नाम को देखकर इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पाक और मीठे नाम से मांग लेते हैं। आप सब बोल सकते हैं आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन। जी प्रभु आप सबको आशीष दे। पिछले 2-3 दिनों में हमने विश्वास के बारे में सीखा है। अगर आपको कुछ भी पूछना है वचन से तो आप पूछ सकते हैं। आपके सवाल, आपके मन में कोई सवाल है तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये बात मेरे को समझ में नहीं आई है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। आप पूछिए तो मैं आपको बताऊंगा। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। हालेलुया। हाँ, मैं पूछ रही हूँ पास्टर जी। हाँ हाँ पूछिए। ये 30 पद का है। विश्वास से ही यरीहो की सरपना, जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। हाँ हाँ, ये वाले बताइए जी। यहोशू का नाम सुना हाँ आपने? हाँ 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 मूसा का नाम सुना हो? जी हाँ हाँ, तो ये यहोशू जो था, यहोशू मूसा के बाद अगुवाई कर रहा था। किसकी? मूसा की मृत्यु होने के बाद है ना, उसको उस मूसा के बाद है ना, परमेश्वर ने यहोशू को चुना था कि वो इजरायलियों को वादा किए हुए देश में लेके जाए। और जहाँ पे वो जाना चाहते थे ना, तो वहाँ पे एक एक शहर आता था। एक पूरे गांव के, उस शहर के चारों तरफ एक बहुत ऊंची दीवार बनाई गई थी। उस शहर के अंदर चारों तरफ की जो बाउंड्री थी ना, उसको इतना पक्का, इतना मोटा बनाया गया था कि कोई भी उसको तोड़ नहीं सकता था। हालेलुया। तो जब जब ये यहोशू वहां पे पहुंचा, यहोशू के जाने के बाद परमेश्वर ने उनको कहा कि कोई युद्ध नहीं करना है, कोई फालतू की बातें नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ जो मैं कहता हूं वो करना है। तुमने क्या करना है? तुमने अपने याजकों को उठाओ, उनको उनको है ना, वाचा का संदूक था एक इनके पास, जो परमेश्वर की आज्ञाएं थी, उस वाचा के संदूक को लेके चलो और बाकी पीछे पीछे चलो। और उस पूरे की पूरी शहरपनाह के चारों तरफ चक्कर लगाना है। 7 दिन तक चक्कर लगाने हैं। हर रोज वो उठते थे, वाचा के संदूक को उठाते थे और पूरी की पूरी सेना है ना, ना तो कोई हथियार लेती थी ना कुछ लेती थी, उस दीवार के चारों तरफ चक्कर लगाती थी। एक चक्कर लगा दिया, दूसरा चक्कर लगा दिया, तीसरा दिन, फिर ऐसे करके के ना 7 दिन आ गए। 7वें दिन में क्या हुआ? 7वें दिन में उन्होंने 7 बार चक्कर लगाना था। और जब वो 7वें दिन में 7 बार चक्कर लगा चुके, तो तुरंत एक जोर की आवाज, परमेश्वर ने कहा था उनको कि बोलना है, परमेश्वर का नारा लगाना है। और उन्होंने जब नारा लगाया और जब तुरही की आवाज आई और उन्होंने नारा लगाया जोर से, तो वो दीवार है ना, ऐसे भूकंप आया एकदम और सारी की सारी दीवार ढेर हो गई वहीं पे। और जब दीवार टूट गई तो सारे के सारे अपने हथियार लेकर शहर के अंदर बढ़ गए और सबको मार दिया, काट दिया, पीट दिया, सब कुछ वो जीत लिया, पूरा का पूरा शहर। ये विश्वास के द्वारा था। अगर मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अगर वो विश्वास ना करते तो वो चक्कर ना लगाते। अगर वो विश्वास नहीं करते, विश्वास ही के द्वारा तो वो शहरपनाह टूटी है ना। हालेलुया। ये बात है इसके अंदर, सारी बातें विश्वास के ऊपर टिकी हुई हैं। अगर वो विश्वास नहीं करते तो शहरपनाह नहीं टूटती और फिर वो उस देश के अंदर नहीं जा पाते जो परमेश्वर ने वादा किया था। जी सिस्टर, धन्यवाद आया पास्टर समझ जी, में? इस बात को समझाने के लिए धन्यवाद। ठीक है ठीक है, और पूछिए, कोई और किसी को पूछना है भेज दो। हेलो। हाँ जी अशोक जी। इस पहले वचन को और बताइए। लाल समुद्र पर मूसा जब पहुंचा, जब ये क्या, हाँ, किस विश्वास से उन्होंने इसको और समझाइए दोबारा। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से। हालेलुया। अब इतने बड़े समुद्र को देख करके किसका विश्वास बना रहेगा? किसका विश्वास बना रहेगा? कोई भी ऐसा आदमी नहीं इसराइल तो होगा। घबरा गए थे। क्या? इसराइल तो घबरा गए थे। हाँ, तो सभी घबरा गए थे। मूसा भी घबरा गया था, वो भी घबरा गया था एक बार तो। फिर परमेश्वर ने उसको आवाज दी कि तू है ना, मतलब घबरा क्यों रहा है? मैंने तेरे हाथ में क्या दिया है? मैंने तेरे हाथ में लाठी दी है। उस लाठी को उठा और समुद्र की ओर बढ़ा, और जब तू बढ़ाएगा तो मैं काम करूंगा। और मैं क्या करूंगा तू देखेगा खुद। तो ये विश्वास आया मूसा के अंदर, तो उसने तुरंत क्या किया, लाठी को उठाया और उठाकर समुद्र की तरफ किया, तो समुद्र 2 भाग हो गया। और सूखी जमीन पे से जैसे निकल जाते हैं लोग, ऐसे ही समुद्र के अंदर से वो निकल गए।
हालेलुया। और फिर भी विश्वास डगमगा सकता था उनका कि भाई अब हम तो निकल आए हैं, हमारे पीछे पीछे मिस्र की सेना आ रही है, तो उनका विश्वास वहां पे भी टूट सकता था। तो जब उन्होंने देखा कि पीछे मिस्र की सेना आ रही है और समुद्र का पानी तो ऐसे ही खड़ा, रास्ता बना हुआ है, तो जब वो सारे के सारे इधर आ गए ना किनारे पर, तो जब वो मिस्र के सैनिक थे जो हथियार लेके घोड़े रथ घोड़े लेके आए थे, वो सारे के सारे समुद्र में आ गए, उस रास्ते में आ गए। वो तभी भी वो दीवार खुली हुई थी। फिर एकदम क्या हुआ, परमेश्वर ने कहा कि अब तुम सारे के सारे इधर आ गए हो, अब है ना तुम लाठी को दोबारा फिर समुद्र के ऊपर बढ़ा और समुद्र फिर ऐसे का ऐसा हो जाएगा। तो जैसे ही उसने लाठी को बढ़ाया तो समुद्र का सारा पानी है ना एक सार हो गया, और जितने भी लोग उसके अंदर थे, मिस्र के सैनिक थे जितने भी, वो सारे के सारे पानी के अंदर डूब गए और मर गए। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर अद्भुत कामों को करता अगर हम विश्वास करते हैं तो, विश्वास ही के द्वारा। ये विश्वास की बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी। और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। जी पास्टर जी, जय मसीह। जी परमानंद जी, जान से की। पास्टर जी 31 में जो लिखा है उसके बारे में हमको बता दीजिए। इस विश्वास से राहाब वैसे आज्ञा न मानने वाले के साथ नाश हुई। नाश नहीं हुई इसलिए कि इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। अब यहाँ पे राहाब वेश्या के बारे में, ये वही दीवार की बात है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई ना कि भाई वो शहरपनाह को उन्होंने तोड़ दिया था। उस शहरपनाह को तोड़ने से पहले यहोशू ने 2 लोगों को भेजा था उस शहरपनाह में जासूसी करने के लिए उस शहर में। तो जब वो है ना, जब दीवारों के ऊपर से कूद काद के कहीं ना कहीं रस्सी रुस्सी बांध के जब वो दीवार को ऊपर कूद के है ना, जब वो शहर में चले गए थे, तो वहां पे वो जब भेद ले रहे थे उस शहर का, कहाँ पे सैनिक है, कहाँ पे बंदी है, कहाँ पे सिक्योरिटी ज्यादा है, वो सारी चीजों का भेद ले रहे थे उस शहर का। तो जब वो ले रहे थे तो कुछ सैनिकों ने उसको देख लिया कि भाई ये भेदिए बड़े हुए हैं, जासूस बड़े हुए हैं गांव शहर के अंदर। तो उन्होंने है ना, सैनिकों ने उनका पीछा किया, तो वो है ना छिप करके राहाब वेश्या के घर में छिप गए। हालेलुया। और जब राहाब वेश्या को पता चला कि भाई हाँ, ये दोनों के दोनों तो इजरायली हैं, ये तो यहूदी हैं, और इनका परमेश्वर तो बड़ा सामर्थी है, ताकतवर है, इन्हें तो इसके परमेश्वर ने तो मूसा के समय में मतलब समुद्र को 2 भाग कर दिया था, और इसका परमेश्वर तो आगे आगे इनका युद्ध तो है ना परमेश्वर लड़ता है, ये खुद नहीं लड़ते हैं। इस बात का है ना राहाब वेश्या को पता था। और उसने जब देखा कि, उसको पता था, विश्वास था कहीं ना कहीं कि ये शहर है ना, अगर अब इनके सामने आ रहा है ना तो ये शहर को बर्बाद कर देंगे, और अगर शहर बर्बाद हो गया तो मैं भी बर्बाद हो जाऊंगी, मेरा परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने है ना उन दोनों भेदियों को अपने घर में पनाह दे दी, उनको छुपा लिया। और जितने भी आज्ञा नहीं मानने वाले थे, कौन थे आज्ञा मानने वाले, तो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो आज्ञा नहीं मानने वाले तो परमेश्वर के विरोध में होते हैं। पूरा का पूरा शहर आज्ञा मानने वाला नहीं था, इसीलिए वो तो नाश हो गया, लेकिन ये बच गई, इसलिए कि उसने भेदियों को बड़े प्यार से, बड़े तरीके से अपने पास छुपा के रखा था। इसीलिए उस शहर में से, पूरे शहर में से सिर्फ और सिर्फ वो राहाब वेश्या बची थी और उसका परिवार बचा था, और कोई नहीं बचने पाया था, बाकी सबको मार दिया गया था। हालेलुया। तो राहाब वेश्या उस विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर पर उसने किया, उसी विश्वास के द्वारा वो बची। लेकिन नाश होने वाले तो नाश हुए, लेकिन वो नाश नहीं हुई। ये बात थी इसके अंदर। जय मसीह पास्टर जी। हाँ जी, हाँ जी, जय मसीह की। पास्टर जी मेरा एक गवाही है। हाँ बोलिए। पास्टर जी ये गवाही मेरा, परमेश्वर ने हमको 1.5 साल प्रभु में आए हुए हुआ। अब परमेश्वर ने मेरा गोद भरा है, तो उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए जो मेरा गोद भरे, सही सलामत मेरे बच्चे सही से हो जाए। जैसे मेरे बच्चे 3 पहले हुए थे, वो है नहीं। अच्छा। और इस पर परमेश्वर की दुआ हो के, परमेश्वर के आशीष हो के, ये बच्चे मेरे के परमेश्वर ने मेरे के दे दे। मेरे विश्वास तो है, बाकी आप दुआ करिए, प्रार्थना करिए। देखिए सिस्टर, आप है ना अगर ऐसे ही जुड़ोगे ना हर रोज, और जब तक ये बच्चा नहीं होता तब तक जुड़ोगी, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप पीछे हट जाओगे विश्वास से या फिर प्रार्थना से, जुड़ना बंद कर दोगे, तो देखो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन संगति में परमेश्वर चंगाई करता है और छुटकारा संभाल के रखता है। अभी आप मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे पता है कि आप क्या बातें कर रहे हैं, आप जुड़े हैं, आप सही सलामत हैं, मुझे पता है। लेकिन जो व्यक्ति आज इसमें जुड़ा नहीं, अब मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हो रखा है। ऐसे ही परमेश्वर भी आपको देखता है, जब आप संगति में जुड़ते हैं, जब आप
आप परमेश्वर की हजूरी में आते हैं तो उसको पता चलता है कि भी मेरे बेटे को कोई दिक्कत तो नहीं है, उसको संभाल के रखता है, उसकी केयर करता है। अगर वो नहीं जुड़ता है, नहीं आता है उसकी हजूरी में, तो फिर परमेश्वर को पता नहीं चलता कि भाई वो किस दिक्कत में है, किस मुसीबत में है, किस तरीके में है। तो इसीलिए दिक्कत कितनी भी आए, जुड़ना जरूरी है। और इसमें आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं होती है। हम इकट्ठे बैठते हैं प्रार्थना में, आप गुरुद्वारे में सोड़ में बैठ करके मतलब कानों में लीड लगा के भी आप प्रभु का वचन सुन सकते हैं और जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो जुड़ना जरूरी है। प्रार्थना में करता हूँ परमेश्वर आपके इस बेटे को बड़ा आशीष आशीष के साथ पैदा करे और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, और ये बेटा आपका है ना बड़े अद्भुत कामों को करेगा यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, रिसीव करो, परमेश्वर आपके बच्चे को बड़ी आशीषों से बढ़ाएगा। जी, मैं जुड़े रहेंगे, प्रभु पर हमको भरोसा है, विश्वास है, जुड़ेंगे भी। मैं अपना नंबर डाल दूंगी। इसलिए जो मेरे साथ बहुत, मैं सालों से बच्चे के लिए तरस रहे, दुनिया मेरे को क्या कह रही है उससे हमको नहीं मतलब है, बल्कि परमेश्वर में। लोगों ने कहते हैं परमेश्वर में आई हो तो तुमको परमेश्वर क्यों नहीं दे दी, हमके देंगे, ऐसा थोड़ी है नहीं देंगे परमेश्वर। आपसे ज्यादा लोगों ने ताने, हमसे हाँ सिस्टर, आपसे ज्यादा ताने सारा ने सुने थे। सारा, अब्राहम की जो पत्नी थी सारा, आपकी तो अभी उम्र है, मुझे नहीं पता आपकी कितनी उम्र है, लेकिन सारा की उम्र जा चुकी थी। उसकी बच्चे पैदा करने की जो कैपेसिटी होती है, जो तरीका होता है, जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। अब्राहम बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था और वो सारा भी बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी। लेकिन जब परमेश्वर अनुग्रह करता है तो बिना आदमी के भी एक गर्भ के अंदर वो बच्चे को पैदा कर सकता है, जैसे यीशु मसीह को किया था। ठीक है, तो आपकी तो अभी काफी उम्र है, आप प्रेग्नेंट हुई है अभी अभी, प्रभु हमारा आपको। उम्र 30 है। हाँ कोई बात नहीं सिस्टर, तो अगर आपकी तो अभी उम्र है, आपको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा को पूछ के देखो कि सारा को कितने ताने सहने पड़े होंगे। लेकिन उसने विश्वास रखा और परमेश्वर ने उसको लास्ट में एक ऐसा बेटा दिया जो आज तक उसके नाम को रोशन करके बैठा है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे बच्चे हैं ना, हम सोचते हैं कि क्या हमारे बच्चों के कारण हमारा नाम चलेगा या नहीं चलेगा। हालेलुया। लेकिन ऐसा बच्चा हालेलुया। परमेश्वर एक ही दे दे, 10 बच्चों से भला एक बच्चा ऐसा दे दे जो अब्राहम की तरह आज भी हम इसहाक को याद करते हैं और इसहाक के द्वारा हम अब्राहम को याद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, तो प्रभु ये आपको। बात है ना पात्र, देखिए दुनिया के हमको नहीं है फिक्र, जी हमका जी जी। परमेश्वर मेरा है। परमेश्वर पे विश्वास है, आशा है, परमेश्वर मेरा है। जब से परमेश्वर में आए थे तब से मेरा जिंदगी कुछ बदल गई है, परमेश्वर ने बदल दिया है। जी जी जी, वो अब बदलने आगे के भी लिए। बदलेगा, ऐसे नहीं है। जी जी जी, प्रभु आपको आशीष दे। ठीक है, और कोई हाँ बताइए, कोई गवाही है तो। पास्टर जी, हाँ जी। मैंने कह रही थी मैं आज पास्ट रखने वाली थी, सुबह मैं पास्ट रखूंगी, लेकिन मेरे पे भूखा नहीं रहा जाता, मैं क्या करूं? अभी हम सारे के सारे है ना 11 दिन के उपवास में जाएंगे कुछ दिन के बाद। इतना खा लो जितना खा हाँ। सकते हो। अच्छा जी। इतना जो कुछ मन करे खाओ, ठीक है जी। और उसके ना बाद खा जब तो लेवांगा जी, पता नहीं क्या है, सिर में दर्द हो जाए जी मेरा, क्या तो दिक्कत हो है यार। वैसे ही नहीं कि भाई 10 11 12 बजे लग रहा है इसको। अच्छा, आपसे ज़्यादा भूख मेरे को लगती है। मेरी पत्नी को पूछ के देखो कि ये कितना भूखा रह लेता है। लेकिन फिर भी प्रभु ने मुझे 40 दिन के उपवास में रखा, और अभी फिर 11 दिन के उपवास में हम जाएंगे। 11 दिन का ही करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, और 25 दिसंबर को हमारा 11वां उपवास पूरा हो जाएगा। और उससे पहले जब भी 11 दिन बचेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उस दिन से हम, बताना पास्टर जी, उस दिन मेरे से मम ने भी रखी साथ में गिल्ला फिर तो। कोई बात नहीं, सभी ने, सब आप ही के लिए, आप ही के साथ रखूंगा मैं अब की बार। पहले तो मैं पूरी चर्च को, ठीक है कलीसिया जी। को अपने पास बुलाता था। हाँ जी। ठीक है, तो गवाही है किसी की और। एक बात और थी पास्टर जी, हाँ जी। एक बात और थी पास्टर जी, एक सुमन नाम की लेडीज है, हम्म, उसका भी जी बस प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, उसके लिए प्रार्थना करना जी सारे। कोई बात नहीं, उसको ग्रुप वो में भी जोड़ दो जल्दी ना। 15 जोड़ूंगी पास्टर जी, वो इब तक विश्वास में नहीं, मैं उसको बोलिया तो है, मैंने कह तो रखा उसको 2 3 बारी, अच्छा, तो उसको हाँ जुड़ जाएगी, उसने बोलूंगी जी, मैं नंबर ले आऊंगी उनका, फिर जोड़ूंगी जिनको, कोई बात जुड़वा दूंगी। नहीं, वो जुड़ जाएंगे ना हाँ तो उनको वचन सुनेगा। तो वचन, देखो वचन काम करता है ना, तो मैं कुछ कर सकता हाँ, और ना ही आप कुछ कर सकते। ठीक है। अगर उसको वचन समझ सुनेगा ना, वो कानों में जाएगा तो उसके अंदर जाएगा, तो वचन काम करेगा। ठीक है। ठीक है पास्टर।
सभी के सभी जितने भी ग्रुप में हैं इस वचन को जरूर लिखिए। तो ये रोमियो 4:17 इसको है ना आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वचन है ना आपको इतनी बड़ी उम्मीद देगा, इतना बड़ी आस आपके जीवन में डालेगा। क्योंकि मैंने अपने कर्ज को, लोन को है ना, मतलब अपने आप को खुद से उपाय करके नहीं खत्म किया है। परमेश्वर के सामने मैंने ये बात अंगीकार करी है बार बार मुख से कि प्रभु मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, मैं तो बिल्कुल आज़ाद हूँ, मैं कोई कर्जदार नहीं हूँ किसी का, मेरे ऊपर लोन कर्ज कुछ भी नहीं है प्रभु जी, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, आज़ाद हूँ आपके नाम से। तो ये बात मैंने बार बार अंगीकार करी, इस वचन को मैंने बार बार घोषित किया। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप जो चीज़ें हैं या जो चीज़ें नहीं है उसको आप महसूस करो और अंगीकार करो कि वो चीज़ें हैं, ऐसे विश्वास कर लो कि वो चीज़ें हैं। अरे विश्वास वही तो चीज़ है, मैंने पहले ही बार बताया था कि विश्वास अनदेखी चीज़ों के ऊपर प्रमाण करना, वेरीफाइड करना कि भाई है। जो चीज़ आज तक हमने देखी नहीं, हमने परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं देखा, मैं तो बताऊं ना, मैंने आज तक है ना परमेश्वर को एक झलक तक नहीं देखी है, लेकिन हाँ उसके कामों से, उसकी गवाहियों से, उसके अद्भुत तरीके से काम करने से मैंने पहचाना, जाना, गवाहियों से जाना कि परमेश्वर सच में है। तो आज मैं विश्वास करता हूँ, इसीलिए मैं आपको भी विश्वास करने के लिए बोल रहा हूँ। हालेलुया। यही बात है कि जो चीज़ नहीं है उसको मान लो कि वो है। आप बीमार हैं, आप उसका अंगीकार ऐसा करो, उल्टा कर दो उसका। भाई आपके पास बीमारी, आप बोलो कि मैं बीमार नहीं हूं, बेशक कितनी भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम खड़ी हो आपके सामने, आप बोलो कि मैं बीमार नहीं हूं, मैं ठीक हूं इस मसीह के नाम में, मैं ठीक हूं इस मसीह के नाम में, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है। आप किसी दुकानदार को पूछ लो भाई काम कैसा चल रहा है, यार बस चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है, मैं भी पहले ऐसे ही करता था। कोई पूछता था, मेरा पास्टर बार बार एक ही बात पूछता था, काम ठीक है जितेंद्र, मैं बोलता हूँ कि बस पास्टर जी बस ऐसा ही है। तो लेकिन अब क्या है, उस टाइम पे इतनी आशीष नहीं थी, लेकिन अब क्या है, मेरा काम भी नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, और फिर भी मैं परमेश्वर के नाम पे जब भी कोई पूछता मैं बताता हूँ बिल्कुल मस्त चल रहा है, बिल्कुल मस्त चल रहा है। लेकिन परमेश्वर ने है ना आज तक की बात है, इतने पैसे मैंने लेने हैं धोखाबाजी करके, परमेश्वर मतलब मैं कहता हूँ कि लोगों ने मेरे पैसे को छीना है, मेरे से धोखेबाजी करके मेरे पैसे को लिया है उन्होंने, और दे नहीं रहे हैं, ना देने का नाम है अभी तक भी। मेरे को 1.5 लाख रुपए अभी भरने हैं, सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी के। किसी ने धोखे से मेरे को बोला कि तेरे क्रेडिट कार्ड दे दे, और क्रेडिट कार्ड बोला कि भाई हाँ मतलब तेरे को इतना फ़ायदा हो जाएगा और तेरा कुछ भी नहीं लगेगा। अब वो क्रेडिट कार्ड ले गया बेचारे ने, 2 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड थे, 2 के 2 उसने यूज़ कर लिए और बोला कि कंपनी बंद हो गई। अरे यार तेरी कंपनी बंद हो गई, अब सारे के सारे, अब वो किस्त नहीं भर रहा ना वो बिल भर रहा, अब सारे के सारे 2 लाख रुपए मैंने भरने पड़ेंगे, किस्तों में भरूंगा या कैसे भरूंगा। तो प्रभु करेगा इंतजाम। मैं तो एक कर्जे में से निकला था, दूसरा फिर आगे खड़ा हो गया। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा उपाय नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर यहोवा यिरे है जो उपाय करने वाला है, वो इसका भी उपाय करेगा। उसने 20 लाख के लोन को, 25 लाख के लोन को मतलब 10-11 लाख रुपए के अंदर ही, 14 लाख के अंदर ही उसने मेरा निपटवा दिया। तो मेरा ये 2 लाख रुपए का भी ऐसे ही निपट जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। हालेलुया। ठीक है, जो चीज़ नहीं है उसको मान लो कि वो है। आप प्रधानमंत्री नहीं हो लेकिन मान जाओ, मान लो कि मैं प्रधानमंत्री हूं, तो सारी पावर आपके पास आ जाएगी, परमेश्वर देगा आपको। ठीक है, हाँ, मजाक की बात नहीं, बिल्कुल रियल कह रहा हूं। आप प्रधानमंत्री नहीं हो और मान लो, विश्वास कर लो कि मैं तो प्रधानमंत्री हूं भाई। ठीक है। पास्टर जी रोमियो 4:17 में है। हाँ, रोमियो 4:17 में। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, इस वक्त पिता परमेश्वर हम आपकी हजूरी में, आपकी उपस्थिति में है राजा। और पिता परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं पिता कि आपकी बेटी पिता परमेश्वर चांदनी के लिए प्रभु परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदावन, आप अपनी बेटी को छूइए, अपने लहू को उसके ऊपर रिलीज करिए, आपकी सामर्थ को, आप अपने अभिषेक को खुदावन उसके ऊपर करिए, और बेटी की हर एक कमी को, कमजोरी को, हर प्रकार की बीमारी को प्रभु यीशु के नाम से हम रद्द करते हैं, उसके शरीर को यीशु के लहू में शुद्ध कर देते हैं। और परमेश्वर वो बीमारी जाए यीशु मसीह के नाम में, और वो बेटी बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, और उसकी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाए पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपने हमें अधिकार दिया
परमेश्वर आपने हमें अधिकार दिया, कानून दिया है पिता परमेश्वर, कि हम यीशु मसीह के नाम से जो भी मांगते हैं और अगर हम विश्वास कर लेते हैं कि हाँ वो हो चुका है तो वो हो जाएगा। ये सामर्थ सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर ने हमें दी है। इस ही सामर्थ का इस्तेमाल करते हुए आपकी बेटी चांदनी को प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुपाकर उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आपकी बेटी बिल्कुल चंगी भली हो चुकी है और सारे कीटाणु सारे के सारे नाश हो चुके हैं उसके अंदर के। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो जीवित है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, तेरे बेटा बेटी हैं, सबको यीशु नाम लेकर मैं प्रभु जी आपके हजूरी में आपकी उपस्थिति में उनको लेके आ रहा हूँ राजा। आप उनको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी बातों वो आंखें बंद करके बैठे हैं पिता। आप उनको देख रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। आपका मतलब आत्मा है ना उनको परख रहा, उनको देख रहा कि वो किस इच्छा के साथ बैठे हुए हैं इस वक्त। क्या कोई सो रहा है या कोई जाग रहा है या फिर वो परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाकर अपनी बातों को परमेश्वर को बता रहा है। सब कुछ पवित्र आत्मा इस वक्त देख रहा हूँ सबको। प्रभु जी आप अपनी आत्मा के अनुसार उनको जीवन में करिए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। हमने अपनी आंखों को बंद करके खुदावंद आपसे जो भी बात करी है पिता, और जो अभी वचन से हमने सीखा है राजा, और जिन विषयों के बारे में हमने गवाहियां जो सुनी है प्रभु जी, मैं आपसे विनती करता हूँ खुदावंद आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद कि आप हमारे जीवनों में काम करते हैं प्रभु जी। और पिता इसी विश्वास के द्वारा, इन्हीं गवाहियों के द्वारा पिता परमेश्वर हम विश्वास में बढ़ते हैं राजा। धन्यवाद करता हूँ पिता, पूरी कलीसिया को यीशु के लहू में छुपाता हूँ और घोषणा करता हूँ चंगाई की और छुटकारे की, आज़ादी की, यीशु मसीह के नाम में सब कुछ हो जाए। हम विश्वास करते हैं कि आपने प्रार्थना को सुन लिया है। हम प्रार्थना यीशु के नाम में, ओ हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पिता वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर पिता। हमें किसी परीक्षा में मत आने देना बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरे ही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक हम सब के साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में सब बोलिए आमीन आमीन आमीन। जी जय मसीह की, जय मसीह की। जी जय मसीह की, जय मसीह की। जी जय मसीह की, जय मसीह की।